Okay, so let me talk about the syllabus of 11th IP. So सब्जेक्ट का जो मेन टोटल वेटेज है दिस इज ऑफ 100 मार्क्स एंड जो 100 मार्क्स का वेटेज है वो है हमारा 70 + 30 मीन्स 70 मार्क्स का हमारा थ्योरी एग्जाम है और 30 मार्क्स हमारे किसके हैं, प्रैक्टिकल के। तो जो 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं इनकी सेपरेट हम बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं जो 70 मार्क्स के जो थ्योरी है उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। पूरे सिलेबस को 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। दिस इज द फर्स्ट यूनिट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारी जो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग है उसकी हम इसमें बात करेंगे। व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सारा मतलब इसमें हम थ्योरी की बात करेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो भी आपका सिलेबस होगा इसमें हम देखेंगे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कितने टाइप के हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, तो इस तरीके का जो कंप्यूटर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसकी हम इसमें बात करेंगे और इसका जो पूरा जो वेटेज रहेगा दिस इज ऑफ 10 मार्क्स। ओके, तो यहाँ तक पूरा ये थ्योरेटिकल है और ये सबसे पहले हमको यही स्टार्ट करना है। इसके बाद में जो मेजर जो पोर्शन है, देखिए दो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ते हैं और चाहे आपकी 12th भी होगी तब भी हम यही पढ़ते हैं। दो चीज़ हम इसमें मेनली पढ़ते हैं पूरा जो आईपी का सिलेबस है। एक हम पढ़ते हैं पाइथन और एक हम पढ़ते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल कह सकते हैं या फिर डीबीएमएस कह सकते हैं, डीबीएमएस। ये दो ही मेन चीज़ पढ़ते हैं। What is Python? Python is a programming language. What is Python? Python is a programming language. तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता है, आपको पता है कंप्यूटर में जितनी भी एप्लीकेशन बनाई जाती है, जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उसके पीछे कोई न कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है। पाइथन के अलावा भी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी है, C++ है, जावा है, ठीक है, कोबोल है, कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे इसके पहले जो आईपी का सिलेबस था उसमें हम जावा पढ़ाते थे, उसके पहले कंप्यूटर साइंस में हम C++ पढ़ाते थे, तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी जो रिसेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अभी क्रेज चल रहा है और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी काफ़ी सक्सेसफुल है, जिससे डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन बड़ी आसानी से डेवलप की जा सकती है, दैट इज़ पाइथन। ठीक है, और मेन चीज़ ये है कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो स्पेशल बातें हैं वो तो हम डिटेल में देखेंगे। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, हमारे पास ओपन सोर्स है, फ्री है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो काफ़ी स्पेशल बातें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है और मोस्ट पॉपुलर डिमांड में है। डिटेल में हम देखेंगे क्या स्पेशल बातें हैं कि हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं जबकि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम नहीं पढ़ रहे हैं। सो हमारे पास बहुत अच्छा ये मौका है कि क्लास 11 जैसी मतलब इतनी कम एज में इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीख पाएंगे। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे आपके लिए नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। जैसे मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैंने बीटेक किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और 2006 पास आउट में हूँ। तो जब हमने 2006 में पास आउट किया था तो ऑब्वियसली उस वक्त पाइथन नहीं थी किसी भी सिलेबस में और हमने खुद ने पाइथन नहीं पढ़ी थी। हमने खुद ने C++, जावा और यही सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने पढ़ी हुई है। जब ये सिलेबस में चेंज हुआ है 2 साल पहले तो हमने भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा है। देखो बच्चों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब जैसे अब आप कहेंगे सर ये तो आपने भी नहीं पढ़ा था, फिर आप इसको कैसे सीख गए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखिए, चाहे आपको वो C आती हो, चाहे वो जावा आती हो, चाहे आपको C++ आती हो या कोई सी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप सीख जाते हैं तो जो स्ट्रेटजी होती है प्रोग्राम बनाने की, वो स्ट्रेटजी आपके दिमाग में आ जाती है, वो लॉजिक आपके दिमाग में आ जाता है। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो वो लॉजिक है, वो जो स्ट्रेटजी है वो कॉमन होती है, चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो। सिंपल क्या चेंज होते हैं, उनके सिंटैक्स और उनकी सिमेंटिक्स चेंज होती है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ उसके डिसएडवांटेज होंगे। तो इसी वजह से जब हमको C++, जावा ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती थी तो हमको पता था कि लूपिंग एक कंसेप्ट होता है, डिसीजन मेकिंग एक कंसेप्ट होता है, तो उसके जो सिंटैक्स हैं वो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग हो जाते हैं। तो हमने भी पाइथन पढ़ा है और हम खुद जब इसको देखते हैं, पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत एडवांस है। अगर हम C++, जावा से कंपेयर करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत एडवांस है। और जो स्पेशल बात इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है वो है कि इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, बहुत आसान है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम आप बहुत कम लाइन ऑफ कोड में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना सकते हैं। तो ये जो 2 साल का टाइम रहेगा 11th 12th, इसमें मेनली हम फोकस करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हालांकि पाइथन का जो पूरा स्कोप है वो बहुत लार्ज है, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्टरी लेवल पे और जो बेसिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट की लेवल पे आप पाइथन को इस पूरे 2 साल के पीरियड में पढ़ेंगे।
तो ये बहुत अच्छा हमारे पास मौका है इसको सीखने का। तो इस सिलेबस में आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख पाएंगे। इनके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे DBMS की भी, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर हम SQL की बात करेंगे। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, सो SQL की बात करेंगे। SQL भी एक तरीके से लैंग्वेज है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसमें प्रोग्राम नहीं बनते। देखो प्रोग्राम का मतलब क्या है, लाइन ऑफ कोड। जैसे मान लो मैंने कोई भी काम करने का कोई कोड लिखा है जिसके अंदर सपोज 10 लाइन्स है या 10 लाइन्स है, तो इसको मैं पूरा क्या कहूँगा, प्रोग्राम कहूँगा। और ये पूरा प्रोग्राम पर्टिकुलर किसी टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। SQL क्या है, क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी मीन्स इंस्ट्रक्शन, मीन्स कमांड। तो इसमें क्या होगा, कमांड बाय कमांड इसके अंदर काम होता है। तो ये क्या है, DBMS हैंडलिंग के लिए यूज होती है। DBMS सिंपली मीन्स जब डेटा को आप स्टोर करते हैं। DBMS की एक ब्रांच है RDBMS, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके अंदर जो आपका डेटाबेस होता है उसको हम टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। डेटाबेस का मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, जैसे मान लो टीचर को स्टूडेंट के डेटा का कलेक्शन करना है, तो स्टूडेंट की जितनी भी डिटेल होगी, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मदर नेम, फादर नेम, परसेंटेज, ये सारा वो टेबल की फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो अगर उसको मैनुअल स्टोर करेंगे, वैसे तो मैनुअल भी करते हैं, जो आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता है जो क्लास टीचर के पास होता है, उसके फर्स्ट पेज में वो सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। लेकिन जब आपके पास रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 40 से 40 से 400 होंगे, 4000 होंगे, 4 लाख होंगे, 4 करोड़ होंगे, तो फिर उसको मैनुअली मेंटेन करना मुश्किल है। तो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए DBMS यूज़ किया जाता है, ताकि जब आपका रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा भी हो तब भी आप बड़ी एक्यूरेसी और बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ उसके साथ में क्वेरी कर पाएँ। तो अब अगर जैसे आप मोबाइल ऑपरेटर जो होते हैं, जो आपका जिससे आपने कनेक्शन लिया है, जैसे एयरटेल से हमने कनेक्शन लिया हुआ है मोबाइल पे, हमको हमारा बैलेंस जानना है, तो हम पहले करते थे ना *123#, तो हमारा बैलेंस सामने आ जाता था। तो आप देखिए कि जहाँ पर आपका सारे कस्टमर का डेटाबेस स्टोर है, तो वहाँ पर करोड़ों कस्टमर का डेटाबेस स्टोर है। तो *123# किया मतलब क्या किया हमने, जो हमारा जो डेटाबेस था उसके साथ क्या की, क्वेरी की हमने, और वहाँ से फिर रिटर्न होके आता था कि आपका इतना बैलेंस है। अब अगर ये चीज़ कंप्यूटराइज नहीं होती, मैनुअल होती, तो फिर इतने करोड़ों डेटाबेस में आपके मोबाइल नंबर को सर्च करना, वहाँ से बैलेंस को निकालना और फिर आपको बताना कितना मुश्किल काम था। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड क्वेरी। ठीक है, तो SQL की बात करेंगे, डेटाबेस कैसे बनाया जाता है। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करेंगे, दैट इज MySQL। MySQL एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम टेबल बनाएंगे और SQL के साथ क्वेरी करेंगे। सो मेनली ये दो चीज़ ही है पूरे सिलेबस में। 11th में थोड़ा सा हम कम पढ़ेंगे और फिर 12th में उसी को हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। मतलब इंट्रोडक्टरी लेवल पे 11th में पढ़ेंगे और 12th क्लास में उसी को हम आगे एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, हालांकि पाइथन के कई कंसेप्ट होते हैं। पाइथन में इतना कंसेप्ट है कि अगर पूरी पाइथन को हम पढ़ें तो 4 से 5 साल हमको लग जाएंगे पूरी पाइथन को समझने में। लेकिन हम 11th-12th में सिंपल इसका 10 to 20% पोर्शन कवर करने की कोशिश करते हैं, और जितना हमारे सिलेबस में है उतना हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और किस तरीके से प्रोग्राम बनाए जाते हैं। सो आप देखें इंट्रोडक्शन टू पाइथन, और इस पाइथन का जो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, 25 मार्क्स का है, और SQL का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, 30 मार्क्स का है। देखिए पाइथन बिल्कुल अलग है और SQL अलग है। हालांकि इन दोनों की भी कनेक्टिविटी हम देखेंगे, इन दोनों को भी कनेक्ट किया जाता है। तो बाद में हम देखेंगे कि पाइथन और SQL को कनेक्ट करके किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है। लेकिन सिलेबस वाइज ये दोनों चीज़ अलग है। तो 30 मार्क्स का जो पोर्शन है वो हमारा SQL के लिए, डेटाबेस के लिए। और ये अगर थोड़ा सा हमारे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊं तो डेटाबेस और जो SQL का पोर्शन है ये थोड़ा सा आसान होता है विद कंपेयर टू पाइथन। तो देखिए 30 मार्क्स का ये पोर्शन है। SQL का जो बड़ा आसान है, सिंपल, इसमें 1-to-1 कमांड होती है, उसका सिंटेक्स होता है, उसको अगर आप सीख लें बड़ी आसानी से क्वेरी हम इसमें बना सकते हैं। और पाइथन भी इसमें अब चूँकि सिलेबस कम हुआ है तो पाइथन का भी काफ़ी सारा पोर्शन इसमें से डिलीट कर दिया गया है। तो ये हमारे पास है 25 मार्क्स की। तो पाइथन और MySQL दोनों को हम मिला दें तो टोटल हमारा होता है 55 मार्क्स। और ये आपकी थ्योरी हो गई 10 मार्क्स की, सो 65। और ये लास्ट में एक यूनिट इन्होंने सिंपल जोड़ी, इंट्रोडक्शन टू एमर्जिंग ट्रेंड्स। तो अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है, तो जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उनमें किस किस बातों को, जो साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी की जो हम बात करते हैं, फेसबुक को कैसे यूज़ करना है, व्हाट्सएप को कैसे यूज़ करना है, और
जो भी इंटरनेट के थ्रेड्स होते हैं उन सब थ्रेड्स की बात करेंगे, उनमें क्या क्या प्रिकॉशन हमको रखना चाहिए उनकी बात करेंगे। सो सिंपल, दिस इज अ वेरी सिंपल एंड थ्योरेटिकल चैप्टर एंड दिस इज फॉर 5 मार्क्स। ओके, सो ये पूरा पोर्शन रहेगा बच्चों हमारा 70 मार्क्स का, और इसी को हम पूरे साल पढ़ने वाले हैं। बाकी जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, तो जो भी हम इसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे उन्हीं के ऊपर बेस्ड आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। ये तो आपको पता ही है कि जब हम पाइथन पढ़ेंगे तो हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, प्रोग्राम हम प्रैक्टिकली बनाएंगे, उनका हम आउटपुट देखेंगे, ठीक है, उसमें लॉजिक लगाएंगे। एसक्यूएल भी हमको कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल के थ्रू ही होगी। तो पाइथन और एसक्यूएल के जो प्रैक्टिकल हम करेंगे उसी को लेके प्रैक्टिकल फाइल बनेगी और उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करने होंगे। तो जो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, जो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करेंगे, जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, उन सब का जो पूरा वेटेज रहेगा पूरा वो 30 मार्क्स का रहेगा। मैंने आपसे कहा कि पाइथन और एसक्यूएल में हमको प्रैक्टिकल करके करना है। तो देखिए मैं तो यहाँ पर कंप्यूटर से आपको सारे प्रैक्टिकल करके बताऊँगा ही सही, लेकिन आप क्या उस पर सिंपल यहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आपके पास घर पर कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से कंप्यूटर लैपटॉप पे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी है तो एंड्रॉयड फ़ोन में भी कई सारी ऐप्स ऐसी हैं जो कि पाइथन की प्रोग्रामिंग करने को अलाउड करती हैं। तो मैंने एक ऐप आपको भेजी थी, उस ऐप में भी आप पाइथन के प्रोग्राम बनाकर देख सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा आप प्रोग्राम बनाएंगे, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिकल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो एक ऐप का लिंक मैंने भेजा था, वो ऐप का वो लिंक था जिसके थ्रू आप एंड्रॉयड फ़ोन में, और इसी तरीके से अगर एप्पल का ओएस है तो वहाँ पर भी आपको कई ऐप्स मिल जाएंगी जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, तो वहाँ से भी आप ऐप डाउनलोड करके उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने यूनिट्स के बारे में आपको बता दिया कि फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, इनका वेटेज मैंने आपको अभी बता दिया है। प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद इन यूनिट के अंदर का क्या पोर्शन है हल्का सा हम देख लेते हैं। यूनिट 1 जो बच्चों आपकी है, यूनिट 1 में जैसा मैंने बताया हम जनरल कंप्यूटर की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटिंग, इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर डिवाइस, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी की बात करेंगे, यूनिट ऑफ मेमोरी की बात करेंगे, टाइप ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, परमानेंट और टेम्परेरी स्टोरेज जो इसकी यूज़ होती है, डेटा डिलीशन, इसकी रिकवरी। हाँ, सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पर्पस ऑफ टाइप, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जेनरिक एंड स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो ये बहुत छोटा पोर्शन है, बड़ी आसानी से हम इसमें मैक्सिमम 10 to 15 डेज में हम इस पूरे पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। ये पूरा जो पोर्शन है ये हमारा कितना है, 10 मार्क्स का है, और हो सकता है ये पोर्शन आपने पहले से भी पढ़ा हो। तो कंप्यूटर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो इसमें हम देखेंगे। देखिए यूनिट 2 से, जो यूनिट 2 आपकी है वहाँ से हमारी पाइथन स्टार्ट होगी। सो पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसमें किस तरीके से काम किया जाता है, इसका इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, प्रोग्राम की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट, ये सारे जो टर्म्स जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप, लिस्ट, डिक्शनरी, ये सारे कंसेप्ट हम देखेंगे डिटेल में। ये देखिए यूनिट 3 है, तो यूनिट 3 मैंने बताया कम्प्लीटली सेपरेट यूनिट है, पाइथन से इसका ज़्यादा लेना देना नहीं है। 12th में थोड़ा सा इसमें कनेक्टिविटी हम देखेंगे, बाकी 11th में एज ए सेपरेट यूनिट इसको हम डील करेंगे। इसमें हम एसक्यूएल की बात करेंगे, एसक्यूएल में क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज है, उसमें हम टेबल बनाएंगे, तो अलग अलग कमांड देखेंगे, जैसे क्रिएट टेबल कमांड से टेबल क्रिएट होगी, ये सारी कमांड्स इसके अंदर हम देखेंगे। 3-4 टाइप की इसमें कमांड होती है। रिलेशनल डेटा मॉडल की बात करेंगे, ये सारी टर्म्स हैं। सो ये पूरा यूनिट 3 के अंदर देखेंगे। यूनिट 4 में जैसा मैंने बताया तो थोड़ी सी हम जो एमर्जिंग ट्रेंड्स है, जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, क्या क्या नई नई टर्म्स हमको देखने को मिलती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये जनरल टर्म है जो आप सुनते रहते होंगे, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते होंगे। इमर्सिव एक्सपीरियंस, AR, VR, रोबोटिक्स, बिग डेटा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर, स्मार्ट सिटीज़, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लाउड सर्विसेज क्या होती है, ये सारी जो टर्म्स हैं इन सब का क्या मतलब है। तो ये ऐसी टर्म्स है जो कि बिल्कुल नई टर्म्स हैं और जो रिसेंटली अभी एमर्जिंग ट्रेंड्स में चल रही हैं। सो इन सिंपल इन टर्म्स का क्या क्या मीनिंग है, ज़्यादा डिटेल में हमको इसमें नहीं जाना है, बिकॉज दिस इज़ जस्ट ऑफ 5 मार्क्स। तो इन सब के बारे में जस्ट हमको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है कि किस टर्म का क्या मीनिंग है।